ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बड़ा ही सरल ग्रंथ, और इसमें स्वामी जी ने जो व्याख्या की है अपने प्रवचनों के माध्यम से, उसका प्रवचन नंबर 7 से पार्ट नंबर 3 लेते हैं। भगवान कैसे बताया स्वामी जी ने कि प्रारब्ध भी बिना प्रक्रिया का नहीं होता है। देखो, यदि समष्टि प्रारब्ध से वर्षा बंद हो जाए तो कार्यरेष्टि करके वर्षा करवाई जाती है। यदि किसी का पुत्र जन्म प्रतिबद्ध हो जाए तो यज्ञ आदि के द्वारा, पुत्रेष्टि आदि के द्वारा उसको भी पैदा करवाने की रीति है। हमने एक लड़का देखा, उसकी उम्र करीब 20-22 वर्ष की हो चुकी है, उसके पिता की उम्र 70-72 वर्ष की होगी। जब 50 वर्ष तक उन्हें बेटा नहीं हुआ तब उन्होंने दक्षिण से कार्यरेष्टि करवाने वाले विद्वान बुलवाए, पुत्रेष्टि यह करवाया। उसके बाद उन्हें वह बच्चा पैदा हुआ। महाराज, ऐसा धार्मिक बच्चा है कि बाप को बिल्कुल पार कर गया। सदाचारी होने में बेटा बाप से आगे है, क्योंकि वह धर्मजन्य है ना। हाँ, अब यदि शराब के नशे में बेटा पैदा होगा तो उसके ऊपर शराब का थोड़ा असर तो आवेगा। यदि ठाकुर जी की पूजा करके, ध्यान करके, जप करके, सदाचार के अनुसार बेटा होगा तो सदाचारी होगा। बापों की यह शिकायत तो बिल्कुल निर्मूल है कि बेटा हमारी बात ही नहीं मानता है। भला बताओ, क्या तुमने ऐसी हालत में रहते हुए संतान को उत्पन्न किया है जब तुम्हारा मनरूप बेटा तुम्हारी बात मान रहा हो? वाह भगवान वाह। नारायण, यह बात बिल्कुल गलत है कि प्रारब्ध के कारण हम क्लेश से मुक्त नहीं हो सकते। यह बात बिल्कुल गलत है कि प्रारब्ध के कारण हम क्लेश से मुक्त नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो खेती किए बिना अन्न पैदा हो जाना चाहिए था, दवा किए बिना रोग दूर हो जाना चाहिए था, व्यापार किए बिना धन आ जाना चाहिए था, स्त्री के बिना ही पुरुष को बच्चा हो जाना चाहिए था। मेरे भाई, प्रारब्ध को अपने को प्रकट करने के लिए, प्रारब्ध को भी अपने को प्रकट करने के लिए पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पुरुष के प्रयत्न के बिना प्रारब्ध भी प्रकट नहीं होता। अब देखो, आपको एक दूसरी बात सुनाते हैं। यह चित्त क्या है? चित्त में एक तो है संदस और एक है चिंदस, एक है आनंदास, एक है आनंदंश, एक है आनंदंश। चित्त के सामने जो है उसको तो आप देखते हैं, परंतु चित्त के पीछे जो है उसको आप नहीं देखते। चित्त एक दर्पण के समान है। दर्पण के सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं वह उनका प्रतिबिंब ग्रहण करता है और फिर उसको प्रकारांतर से बाहर फेंकता है। वृत्ति माने होता है बर्ताव। योग दर्शन के अनुसार चित्त का निरोध नहीं होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में और चित्त की वृत्ति में फर्क है। जैसे हाथ तो चित्त है और उसका हिलना वृत्ति है, जीभ चित्त है और उसका बोलना वृत्ति है, वाक वृत्ति है, वाक वृत्ति है भला, पाँव चित्त है और उसका चलना वृत्ति है। अतः चित्त के व्यवहार का नाम होता है चित्त वृत्ति। अतः चित्त के व्यवहार का नाम होता है चित्त वृत्ति। है तो शास्त्र में निरोध की चर्चा आती है, वह वृत्तियों के निरोध की चर्चा आती है, चित्त के निरोध की चर्चा आती है। वेदांत की दृष्टि से चित्त का तो बाध होता है, वृत्तियों का निरोध होता है योग की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से वृत्तियों का अनुरोध होता है। लालियेत चित्त बालकम। देखो, यदि बच्चा चाकू उठाता है तो उसके सामने झुंझुना बजा दो, वह चाकू उठाना छोड़कर झुंझुने की ओर जाएगा। भक्ति का जो सिद्धांत है वह विषय को पकड़ने वाली वृत्ति के सामने झुंझुना बजाकर उसको चाकू से छुड़ाने के लिए और अपनी ओर उन्मुख करने के लिए है। यह अनुरोध का सिद्धांत है। आहा, माने एक चपत उठाकर मारा, बार बार चाकू उठाता है, यह विरोध का सिद्धांत है भला। यह विरोध का सिद्धांत है भला। विरोध का सिद्धांत है बच्चे को चपत मारकर चाकू से हटाना। अनुरोध का सिद्धांत है झुंझुना बजाकर बच्चे को चाकू से हटाना। निरोध का सिद्धांत है बच्चे में धीरे धीरे ऐसा अभ्यास पैदा कर देना कि वह थोड़ा आराम भी करे और हर समय घर के बाहर जाकर खेलने की आदत न रहे, वह थोड़ा विश्राम भी कर ले। हाँ,
आप बच्चों की ताकत जानते हैं। छोटे बच्चे जितना ज़्यादा सोते हैं उनके अंदर उतनी ही अधिक शक्ति और बल का विकास होता है। छोटे बच्चों को जो 18 घंटों तक सोना चाहिए, छोटे बच्चों को तो 18 घंटे तक सोना चाहिए, जिससे सोते समय उनके शरीर में स्वाभाविक विकास होता रहे। हर समय बच्चे को जाग कर रखना ठीक नहीं है, इसलिए इसे ही कहते हैं कि गोद में लिए लिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको हर समय गोद में नहीं रखना चाहिए। लालियेत चित बालकम, यह वृत्तियाँ बच्चे की तरह हैं। कोई निरोध के द्वारा, कोई अनुरोध के द्वारा, कोई निरोध के द्वारा, कोई विरोध के द्वारा, कोई अनुरोध के द्वारा, कोई निरोध के द्वारा इन वृत्तियों को ठीक करते हैं। देखो, अब आपको इन वृत्तियों के बारे में एक दूसरी बात सुनाते हैं। असल में यह वृत्तियाँ दो काम करती हैं। चीज़ को बाहर से भीतर ले जाकर बैठाना और भीतर से बाहर निकालना। यह जो आपका ख्याल है कि जिस समय यह वृत्तियाँ शांत रहती हैं उस समय दुर्वासनाओं के बीज तो रह जाते हैं, परंतु सद्वासनाओं के बीज नहीं रहते हैं, गलत ख्याल है। दोबारा से लेते हैं भगवान। यह जो आपका ख्याल है कि जिस समय ये वृत्तियाँ शांत रहती हैं उस समय दुर्वासनाओं के बीज तो रह जाते हैं, परंतु सद्वासनाओं के बीज नहीं रहते हैं, गलत ख्याल है। जब वृत्तियाँ व्यवहार से मुक्त होकर के चित्त में जाकर बैठती हैं तब सद्भावना और दुर्वासना दोनों के बीज रहते हैं, क्योंकि आपके इस जन्म में और दूसरे जन्म में, क्योंकि आपने इस जन्म में और दूसरे जन्म में जितने कर्म किए हैं उन सब के संस्कार चित्त में राशिकृत होकर के बैठे हुए हैं। यह योग दर्शन का सिद्धांत है, उसमें पुनर्जन्म माना जाता है। हमने जितने भले बुरे कर्म किए हैं, भोग किए हैं और जानबूझकर सोच विचार किया है, उनका संस्कार चित्त में बैठा है। अब प्रश्न यह है कि अच्छे अच्छे संस्कारों को ही कैसे जगाया जाए और बुरे बुरे संस्कारों से कैसे बचा जाए, यह एक सवाल पैदा होता है ना। इसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह बात है कि यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे चित्त में केवल दुर्वासना के ही बीज हैं, हमारे चित्त में सद्वासना का बीज नहीं है। ऐसे तो कोई कह ही नहीं सकता। जिंदगी में कभी तो अच्छा काम करके उसके मन में एक सुख की वृत्ति उदय हुई होगी, है ना। एक गरीब पानी पिलाकर हुई होगी, एक गरीब को पानी पिलाकर हुई होगी, नहीं तो कभी एक पवित्र लोटे से कुएं का पानी खींचकर उस पवित्र जल को ले जा कर के शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाया होगा। हर हर महादेव, बम बम शंकर। भाई उसने कुछ तो किया होगा ना। तो वृत्ति की सुसुप्ति दशा में, महाप्रलय में, मूर्छा में दुर्वासना और सद्भावना दोनों का बीज रहता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।